कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से ईवीएम और प्रक्रियाओं की पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने या उन्हें समाप्त करने की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब लोकतांत्रिक संस्थानों पर कब्जा कर लिया जाता है तो एकमात्र सुरक्षा चुनावी प्रक्रिया में निहित होती है, जो जनता के लिए पारदर्शी होती है। विपक्ष के नेता की यह बात उस आरोप के एक दिन बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ईवीएम एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि जब लोकतांत्रिक संस्थानों पर कब्जा कर लिया जाता है तो एकमात्र सुरक्षा चुनावी प्रक्रिया में निहित होती है, जो जनता के लिए पारदर्शी होती है। उन्होंने कहा कि ईवीएम अभी ब्लैक बॉक्स है। चुनाव आयोग को या तो मशीनों और प्रक्रियाओं की पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए या उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। पार्टी के एक अन्य नेता गौरव गोगोई ने कहा है कि ईवीएम को अचूक मानने से पहले चुनाव आयोग को यह आंकड़ा देना चाहिए कि पूरे चुनाव के दौरान कितनी ईवीएम मशीनें खराब हुई। उन्होंने कहा कि कितनी मशीनों ने गलत समय, तारीख और वोट दर्ज किया है, कितनी ईवीएम के कंपोनेंट्स, काउंटिंग यूनिट, बैलेट यूनिट को बदला गया, मॉक मतदान के दौरान कितनी ईवीएम खराब पाई गई। गोगोई ने एक्स पर यह भी कहा कि चुनाव लड़ने के बाद मैं भरोसे से कह सकता हूं कि इन मशीनों ने गलत परिणाम दिखाए हैं। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग आंकड़ों को सामने रखेगा क्योंकि जनता को जानने का अधिकार है। मेरी मांग है कि राहुल गांधी को भी इस झूठ को परोसने के लिए और झूठ का प्रचार प्रसार करने के लिए माफी मांगनी चाहिए देश से। राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तमाम आदित्य ठाकरे, सब लोग जो गए कि ईवीएम हैक हुआ, इन सबको आज माफी मांगनी चाहिए। जिसके आधार पे आपने बात कही उस अखबार ने स्वयं माफी मांगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर शिवसेना के उम्मीदवार के एक रिश्तेदार को 4 जून को मतगणना के दौरान ईवीएम से कनेक्टेड मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था। हालांकि निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने रिपोर्ट को फर्जी बताकर खारिज किया और कहा कि समाचार पत्र के प्रकाशक को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन प्रणाली है और इसे रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है और इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी की क्षमता नहीं है और न ही इसे किसी रिमोट मोबाइल फोन या इंटरनेट से कमांड दिया जा सकता है। न्यूज़ डेस्क एन भारत। इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये कहना है कि ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज़ है वो गलत न्यूज़ है और किसी भी आधारहीन न्यूज़ है।